Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. आईपीएल 2022 की शुरुआत होने में अब बस बहुत ही कम समय बचा है। 26 मार्च को पहला मुकाबला खेला जाएगा सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच में। इससे पहले हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस टीम के पास सबसे बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि किस टीम के पास गेंदबाजी सबसे शानदार है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस टीम के पास इस आईपीएल में सबसे बढ़िया मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर वो चीज होती है जो किसी भी टीम की परफॉर्मेंस में सुधार लाता है, किसी भी टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। क्योंकि टी20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर एक ऐसा साधन होता है कि जब आपकी टीम फंस जाती है तो आपके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को विकेट बचाकर खेलना भी आना चाहिए। वहीं आपके अगर ओपनर्स ने शुरुआत बेहतर दे दी तो आपके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को बेहतर फिनिश भी करना चाहिए। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि जो 10 टीमें हैं उनके पास कौन से ऐसे 3 बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं अकेले दम पर। अब बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करें तो इस टीम के पास मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी, इनके कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक तो इनके पास अनुभव इतने सालों का है, दूसरा टीम के कप्तान है और फिनिशर की भूमिका तो ये लंबे सालों से निभाते ही आ रहे हैं। एमएस धोनी पर भी बहुत चीजें जो हैं वो डिपेंड करेगी। 12 करोड़ में इन्हें सीएसके ने रिटेन किया था। इसके अलावा देखा जाए रविंद्र जडेजा, इस खिलाड़ी ने इंप्रेस किया है पिछले 2-3 सालों में अपनी बल्लेबाजी से। हमने लास्ट ईयर देखा किस तरीके से इन्होंने सीएसके की जीत में अहम भूमिका निभाई। हर्षल पटेल के सामने जो इन्होंने 1 ओवर में 37 रन बनाए थे वो कौन भूल सकता है। तो रविंद्र जडेजा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इस आईपीएल में। सीएसके के लिए इनका मिडिल ऑर्डर में होना टीम को मजबूती देता है। इसके अलावा अंबाती रायडू, 6 करोड़ 75 लाख रुपए की प्राइस में इन्हें खरीदा गया मेगा ऑक्शन में और अनुभवी खिलाड़ी हैं और ये सीएसके के लिए पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये शायद आपको नंबर 4 पर देखने को मिलेंगे खेलते हुए। 4, 5, 6 तो नहीं, 4 और 5 के बीच में आप इन्हें खेलते हुए देख सकते हैं। हालांकि ये ओपनिंग करते हुए भी कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं सीएसके के लिए, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके इन्हें इस सीजन में किस तरीके से आजमाती है। अब बात करते हैं अगली टीम के बारे में। अगली टीम की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के पास अगर देखा जाए मिडिल ऑर्डर में कौन कौन विकल्प है। श्रेयस अय्यर इस टीम में होते थे लेकिन श्रेयस अय्यर अब इस टीम का साथ नहीं है, वो केकेआर के कप्तान बन गए हैं। तो देखा जाए ऋषभ पंत इनके पास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, 16 करोड़ में रिटेन किया था दिल्ली ने इन्हें और टीम के कप्तान तो ये हैं ही। इससे इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऋषभ पंत से टीम की उम्मीदें भी काफी है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो आकर मिनटों में मैच का रुख पलट सकते हैं। रोमन पॉवेल, ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का 2 करोड़ 80 लाख रुपए में इन्हें टीम में शामिल किया गया और तेज तर्रार बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े हिट्स लगा सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस चले गए जब इस टीम से तो हूबहू माना जा रहा है कि रोमन पॉवेल को उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि मार्कस स्टोइनिस से हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लिए मैच फिनिश किए थे। इसके अलावा केएस भरत आरसीबी में होते थे और वहां इन्होंने नंबर 3 पर भी बेहतर बल्लेबाजी की। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें दिल्ली किस तरीके से यूज करता है। डोमेस्टिक सर्किट में इनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। 2 करोड़ की कीमत में इन्हें दिल्ली ने अपनी टीम में शामिल किया और इस सीजन इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। गुजरात टाइटंस की बात करें तो इनके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत नजर आती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो डेविड मिलर 3 करोड़ में भले ही शामिल किए गए हैं लेकिन इनका जो हालिया फॉर्म है वो इतना शानदार नहीं रहा। हालांकि आप डेविड मिलर को देखकर ये कह सकते हो कि वो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं, लेकिन अभी जो इनका हालिया फॉर्म रहा है वो इतना विश्वास नहीं देता। इसके अलावा हार्दिक पांड्या चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, टीम के कप्तान हैं। 15 करोड़ में इन्हें टीम ने ड्राफ्ट किया था और टॉप 3 चॉइस में थे, ये कप्तान तो है ही। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर जो मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा विजय शंकर नजर आते हैं जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। 1 करोड़ 40 लाख में इन्हें गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया था और उम्मीद करते हैं कि विजय शंकर मौका मिलने पर मिडिल ऑर्डर में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे गुजरात के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो इनके बल्लेबाज हैं उनसे एक अच्छे प्रदर्शन की हार्दिक पांड्या को जरूरत होगी और यहाँ पे विजय शंकर, खुद हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर, ये 3 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं केकेआर की तरफ। केकेआर के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, वो आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर खेल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नंबर 4 पर भी वो खेले। इन्हें टीम ने कप्तान की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा नीतीश राणा है टीम के साथ, 8 करोड़ की रकम में इन्हें शामिल किया गया था। हालांकि ये ओपनिंग भी कर सकते हैं लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इन्हें कहाँ रखती है, क्योंकि टीम के पास अगर ओपनर के रूप में देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर पहले से शामिल है। इसके अलावा एरन फिंच को भी इन्होंने लिया है, अजिंक्य रहाणे भी इस टीम में है। तो अब देखेंगे कि नीतीश राणा को टीम कहाँ यूज करती है। इवन सुनील नारायण, उनको कौन भूल
सकता है टीम उनसे भी ओपनिंग कई दफा करवाते देखी गई है। इसके अलावा आंद्रे रसल की पावर हर कोई देखना चाहता है आईपीएल में, और क्या कुछ कर सकते हैं बल्ले से ये हर कोई जानता है। आंद्रे रसल से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, आंद्रे रसल पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी इस आईपीएल में केकेआर को जिताने की। अब बात करते हैं अगली टीम की, लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टीम का अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो मनीष पांडे इन पर भी बहुत जिम्मेदारी होगी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे, लास्ट सीजन इतना खास नहीं गया था, लेकिन एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और इनसे टीमें उम्मीद करती है कि एक बढ़िया इनिंग खेले। और मनीष पांडे 4 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम में आए थे इस टीम में, तो ये मिडिल ऑर्डर में इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मार्कस स्टोइनिस दिल्ली से आए हैं इस बार लखनऊ की टीम में, ड्राफ्ट किए गए 9 करोड़ 20 लाख रुपए की एक भारी भरकम रकम में आए, तो इनसे टीम बहुत उम्मीद करेगी कि ये मैच फिनिश करे बेहतर और बड़े शॉट्स खेलने में, तो ये भी माहिर हैं। इसके अलावा कुणाल पांड्या मुंबई में थे, इससे पहले वहाँ उन्होंने कई बेहतर इनिंग खेली। ऑलराउंडर हैं वैसे तो, लेकिन इनसे बल्लेबाजी में भी जो लखनऊ की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मांग करेगी। इसके अलावा अगर आप एक और प्लेयर को देखो, हालांकि लखनऊ के पास विकल्प है जैसे कि दीपक हुड्डा भी हैं, उनसे भी मिडिल ऑर्डर में टीम को जरूरत पड़ी तो वो चाहेंगे कि दीपक हुड्डा भी एक अच्छा प्रदर्शन करे। इसके अलावा अगर अगली टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस, इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस भी है और विस्फोटक खिलाड़ी भी हैं। सूर्य कुमार यादव है इस टीम के पास। इसके अलावा करण पोलार्ड से बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस दौर में, लेकिन अगर देखा जाए करण पोलार्ड फिनिशिंग में भी माहिर हैं। इसके अलावा बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं, और आप वो मैच भूल ही नहीं सकते जब लास्ट ईयर उन्होंने जिस तरीके से सीएसके के खिलाफ टीम को जीत दिलाई थी। तो करण पोलार्ड एक बड़े प्लेयर है। इसके अलावा सिंगापुर से लेकर आए हैं टिम डेविड को, ये खिलाड़ी 8 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम में लेके आए हैं टिम डेविड को। ये खिलाड़ी अब कैसा प्रदर्शन करेगा इस सीजन, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुंबई ने इस पर जो दाव है वो बहुत बड़ा लगाया है। पंजाब किंग्स, इस टीम की बात करें तो शाहरुख खान फिनिशर बेहतर साबित हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, इनका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 9 करोड़ में इन्होंने टीम में इनको शामिल किया गया है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में हमने देखा कि किस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा था, इन्होंने जो फाइनल जिताया था अपनी टीम को वो कमाल का था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन, ये खिलाड़ी को 11.5 करोड़ रुपए में पंजाब ने अपने पाले में शामिल किया है, और बड़े हिट लगाने में तो माहिर हैं ही, तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इंडियन पिचेस पर लियाम लिविंगस्टोन किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा ऑर्डियन स्मिथ 6 करोड़, इन पर भी एक बड़ी बोली लगाई है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और पावर हिटिंग के लिए तो मशहूर हैं ही, तो देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में ये किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। अब आरसीबी की तरफ बढ़ते हैं। आरसीबी में देखा जाए तो दिनेश कार्तिक है मिडिल ऑर्डर में, अनुज रावत युवा बल्लेबाज, जिनसे अगर ज़्यादा मौके दिए जाएंगे इनको तो देखेंगे कि इनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में इनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। लगातार मौके दिए जाते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ग्लेन मैक्सवेल, ये मिडिल ऑर्डर, इनके इर्द गिर्द जो कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर घूमेगा ही बल्लेबाजी। लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था, इसकी वजह से इनको रिटेन भी किया गया। 11 करोड़ में टीम के साथ रिटेन हुए वापस, यानी कि वापस जुड़े। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इस टीम के संजू सैमसन कप्तान, अब इनको किस नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओपनर के रूप में देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल इस टीम के पास पहले से ही है। अब ऐसा भी हो सकता है, जब लगातार हम सुन रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल और माफ कीजिएगा देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि अब क्या सिचुएशन रहेगी और किस तरीके से टीम का संयोजन रहेगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि संजू सैमसन आमतौर पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ही देखे जाते हैं, तो इनसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और इनसे बड़ी उम्मीद भी होगी राजस्थान रॉयल्स को। शिमरन हेटमायर, इस खिलाड़ी को दिल्ली की टीम से लेकर आई है राजस्थान की टीम अपने पाले में, 8.5 करोड़ इन पर लगाए गए हैं, बड़ा दाव लगाया गया है, और शिमरन हेटमायर एक ऐसे प्लेयर होंगे जो मिडिल ऑर्डर में इंपैक्ट डाल सकते हैं। रियान पराग फिर से आए हैं ये अपने राजस्थान रॉयल्स की टीम में, कुछ एक परफॉर्मेंस इन्होंने बेहतर दिया, लेकिन कंसिस्टेंसी इनके जो होगी, इन पर नजरें होगी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं कर पाते। तो रियान पराग को लेकर भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन करते हैं। 3 करोड़ 80 लाख की रकम में ये टीम में शामिल किए गए हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद पे आते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास मिडिल ऑर्डर में इनके कप्तान केन विलियमसन सबसे बड़े प्लेयर है, और देखना होगा कि ये किस तरीके से इस सीजन में प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पहले टीम के साथ डेविड वार्नर और केन विलियमसन 2 बड़े खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब ये इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा निकोलस पूरन को 10 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम में, भारी भरकम रकम में टीम में शामिल किया गया है। पंजाब के लिए इनका जो प्रदर्शन था बेहद ही औसत रहा था, औसत दर्जे का प्रदर्शन रहा था, लेकिन निकोलस पूरन ने कहा है इस बार आईपीएल से पहले कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस सीजन में
जो सनराइजर्स हैदराबाद है उसके लिए जी जान लगा दूंगा, बेहतर प्रदर्शन करूंगा। इसके अलावा अब्दुल समद, ये भी एक युवा खिलाड़ी है, जम्मू कश्मीर से आता है, पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन अभी तक हमने उस तरीके से इनको परफॉर्मेंस करते नहीं देखा। 4 करोड़ में इन्हें रिटेन किया गया। अब देखना होगा कि इनको किस नंबर पर खिलाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा अगर ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो ये ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। तो ये कुल 10 टीमें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस टीम का मिडिल ऑर्डर कैसा दिखाई देता है, कौन से ऐसे 3, हालांकि खिलाड़ी बहुत थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने 3 ये प्लेयर चुने जो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो आपके अगर और दिमाग में कोई और प्लेयर है, आपको लगता है कि कोई और मिडिल ऑर्डर का ऐसा बल्लेबाज है जो इस IPL 2022 में इंपैक्ट डाल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजाइए। इसके साथ ही आप माई 11 सर्कल भी जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप स्पोर्ट्स तक के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप माई 11 सर्कल डाउनलोड कर सकते हैं और स्पोर्ट्स तक का कूपन कोड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स तक ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए।